नमस्कार, मैं मृदुल श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करते हैं और जानते हैं क्यों धार में छात्रावास के बाहर लगा हुआ है गंदगी का अंबार। आगे देखेंगे राजस्थान में किसने मां दुर्गा की महाआरती कर 21,000 रुपए की सहयोग राशि भेंट की। इसी के साथ रुख करेंगे रतलाम की ओर, जहां सैलाना नगर परिषद में आज होगा मतदान। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। धार जिले के धामनोद नगर के समीपस्थ बेंगदा पुनर्निवास स्ट्रेचिंग ग्राउंड पर नगर की सारी गंदगी कचरा डलता है और जिसको लेकर आए दिन बेगंदा वासियों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। स्ट्रेचिंग ग्राउंड के ठीक सामने 351 सीटर कन्या हॉस्टल होने से छात्राओं को गंदगी, बदबू, बीमारी से परेशान होकर हॉस्टल छोड़कर जाना पड़ा था, जिसको लेकर आए दिन ग्रामवासियों के द्वारा समय समय पर आंदोलन किया जा रहा है। वहीं आज एक बार फिर से धामनोद नगर पंचायत अध्यक्ष दिनेश शर्मा की ग्राम बेंगदा के ग्राम वासियों द्वारा पूरे नगर में आरती निकालकर घुमाई गई। साथ ही नगर पंचायत अध्यक्ष दिनेश शर्मा और सीएमओ माया मंडलोई के हाय हाय के नारे लगाते हुए पूरे देश में आक्रोशित बेगंदवासी घूमने के बाद उक्त कृत्रिम अर्थी को नगर पंचायत के मुख्य गेट के सामने रखकर नगर पंचायत के हाय हाय के नारे लगते रहे। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष दिनेश शर्मा और सीएमओ माया मंडलोई के उपस्थित नहीं रहने से ग्रामवासियों में और गुस्सा फूट पड़ा, जिसको देखते हुए नगर परिषद के कर्मचारी के द्वारा ग्रामवासियों को आश्वासन देते हुए नजर आए, लेकिन ग्रामवासी नहीं माने। उन्होंने लिखित में आश्वासन की मांग उठाई, जिस पर धामनोद थाना प्रभारी राजकुमार यादव नगर पंचायत पहुंचे और ग्रामीणों और नगर पंचायत के सभी के बीच में बातचीत कराकर आश्वासन दिया कि पिछले 4 दिनों से ट्रेचिंग ग्राउंड पर कचरा फेंकना बंद कर दिया गया है। वहीं 20 दिन के अंदर जो गंदगी कचरा डाला है उसे भी हटाकर नष्ट किया जाएगा। धामनोद की है। धामनोद नगर परिषद को बार बार आवेदन निवेदन करने के बाद भी शासन प्रशासन को पूर्ण अवगत कराने के बाद भी धामनोद का अवैध कचरा अवैध तरीके से धामनोद की गंदगी बेगंदा पुनर्वास पे डाली जा रही है, जिससे वहाँ पे रहने वाले लोग, किसान और कन्याशाला परिसर में रहने वाली छात्राएं, मतलब इतनी पीढ़ी है कि आपको हमारी पीड़ा भी बता नहीं पाते हम। मतलब इतनी तरीके से हम उस बीमारियों से वहाँ ग्रसित है कि हमारा परिवार आज आधे दिन कमाता है और आधे दिन हॉस्पिटल में भरता है। हम तो ये चाहते हैं नगर परिषद अपनी व्यवस्था खुद अपने परिसर धामनोद के क्षेत्र में करे। दूसरी चीज़, वहाँ जो कचरा डाला गया है उसे अतिशीघ्र, मतलब हम 15 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि वो कचरे को अभी नगर परिषद द्वारा कचरा वहाँ पर मुरुम डाली जा रही अवैध तरीके से खोद के। धार से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। भाजपा जिला उपाध्यक्ष कालूराम मीणा ने नवरात्रि के पहले दिन अकरेला नगर के नई बस्ती में मां शेरावाली गरबा मंडल कार्यक्रम और मनोरथ थाना के ग्राम गडावली में बाबा रामदेव मंडारा और भजन संध्या कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कालूराम मीणा का आयोजक समिति, कॉलोनी वासियों और ग्रामवासियों के द्वारा ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर कालूराम मीणा ने मां दुर्गा की महाआरती कर मां शेरावाली गरबा मंडल और भंडारे में 21,000 रुपए की सहयोगी राशि भेंट की। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करने के लिए आयोजक समिति का आभार भी व्यक्त किया गया। राजस्थान से सीनियर संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट। रतलाम के सैलाना नगर परिषद में मतदान है। 15 वार्डों के कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय सहित कुल 52 प्रत्याशी मैदान में हैं। सैलाना नगर परिषद में 15 मतदान केंद्र पर कुल 8,921 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें 4,539 महिला मतदाता हैं तो वहीं 4,381 पुरुष मतदाता हैं। सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। बता दें कि सैलाना नगर परिषद को में कांग्रेस का गढ़ रहा है, इसीलिए इस बार भाजपा ने यहाँ अपना परचम लहराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। सासाराम प्रखंड के दौड़ाल गांव में सांसद छेदी पासवान के कार्यक्रम के दौरान वहां के लोगों की नाराजगी साफ दिखाई पड़ी। कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे सांसद, लेकिन लोग उनके संबोधन को सुनने से ज्यादा इस बात की चर्चा करते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि वो प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों को क्यों नहीं बता रहे हैं। वो अपने संसदीय क्षेत्र दौड़ाल में जो कार्य कर रहे थे, जो कार्य को चुनाव में किसानों को करने के लिए बोला गया था, उस कार्य को क्यों नहीं बता पा रहे हैं। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर था कि 2019 के चुनाव में उनके द्वारा इस गांव के विकास को लेकर कई वादे किए गए थे, लेकिन वादा पूरा करने की बात तो दूर, वो चुनाव जीतने के लगभग 8 साल कभी इस गांव में नजर नहीं आए। आखिर इनका आने का मकसद क्या है। सांसद छेदी पासवान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उन्हें वहां के ग्रामीणों के गुस्से का आभास अंदर ही अंदर हो गया था, इसीलिए वो कार्यक्रम को जल्द समाप्त कर वहां से निकलने की कोशिश करते दिखाई दिए।
खास बात ये भी है कि जिस भाजपा के कार्यकर्ता के दौरान लोगों से आग्रह करके पक्ष में मतदान करने की कोशिश की गई तो वो भाजपा कार्यकर्ता भी वहां नजर नहीं आए, इसीलिए लोग सांसद के साथ साथ उस कार्यकर्ता पर भी काफी गुस्सा में दिखे। आपको 5 साल तक ढोंढा ने आपको सहयोग किया था, वोट में सबसे ज्यादा पंचायत से यहाँ से वोट मिला था आपको, और उस एरिया के लेके यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं किया गया है आपके द्वारा। कोई भी विकास से कार्य अभी तक नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कि जब तक लड़का ना रोएलोसन माइट दूध ना पियोलोसन, कुछ कहबे नहीं कीजिएगा कि काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, तो कैसे काम होगा भाई? सर तो 4046 गांव है हमारे संसदीय क्षेत्र में, सब गांव का काम करना संभव नहीं है। कोई MP सब काम नहीं कर सकता। सर ऐसा है कि यहीं से एक बीजेपी के जो प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके द्वारा भी यहाँ से किया जा रहा है। उनके द्वारा कुछ यहाँ के विकास के लिए नहीं किया जाता है क्या? सांसद जी के पास टाइम नहीं है, 10 बार में कभी यहाँ समय नहीं दिए क्या? सर ऐसा क्यों? यहाँ आपको विकास कार्य के लिए क्या पीछे रहता है? बहुत आभार सर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। भाजपा अपने आप को एक हिंदुत्व कह जाने वाली सरकार कहती है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार हिंदुत्व की सरकार है, जिस पर सासाराम सांसद छेदी पासवान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सांसद छेदी पासवान एक कार्यक्रम में जूता पहनकर आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ उसके बाद लोगों के बीच आग की तरह फैलने लगा और लोगों के द्वारा तरह तरह के कमेंट पेश किए जाने लगे। लोगों ने बताया कि सांसद छेदी पासवान अपना संस्कार इस कदर भूल गए हैं कि उन्हें आभास भी नहीं है कि आरती के दौरान किस तरीके से रहना चाहिए। आरती के समय पुजारी नंगे पांव नजर आ रहे हैं, जबकि भाजपा सांसद छेदी पासवान जूता पहनकर आरती करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके बाद लोगों के द्वारा उन्हें काफी ट्रोल किया गया। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बड़ी खबर एटा से सामने आई, जहां भाई ने बहन पर लगाया धोखाधड़ी करने का आरोप। भाई ने जमीन बेच कर दिया बहन को पैसा और उसके बाद अपने पैसे वापस मांगने पर भाई ने बहन और बहनोई पर लगाया मारपीट करने का आरोप। पीड़ित व्यक्ति पहुंचा एसएसपी कार्यालय तो एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव नवालिया की घटना बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा सर विकास बाबू। विकास, आज आप जो है एसएसपी ऑफिस आए हैं, क्या है पूरा मामला? सर ऐसा ये जो है हमारी बहन हमें यहाँ बुला लाई, पहला फुसला करके, और ये बोलने लगी कि भैया अब तुम्हें यहाँ खतरा है, तुम मेरे साथ चलो। मैं मम्मी से भी और पैसे बुला के ला के हमारे 2 प्लॉट बिकवा दिए, एक दिल्ली का बिकवा दिया और एक डिवाई में था। तो लोग ऐसे करके 22-24 लाख रुपए का हमारा प्लॉट वगैरह बिके सब। उसमें से दिल्ली वाला प्लॉट बिका 10.5 लाख का, उसमें 2.5 लाख रुपए का चेक दिया, 8 लाख कैश दिया। वो उसने उसी टाइम उसको दिलवा दिया। है वो राकेश नाम का है, उसके गांव में चचिया ससुर लगता है उसका, बताती गई बस चचिया ससुर है। तो वो 8 लाख उस टाइम दे दिया। उसके बाद फिर 5-5 लाख रुपए 2 बार बैंक से निकाल के दे दिए। एक बार फिर उसे कोई ज़रूरत पड़ी, फिर उसने कहा कि 20,000 रुपये और दे दो, 20,000 और दे दिए। ऐसे करके हमने उसे 18,20,000 रुपये दे दिए। और उसमें भी हमारा कोई नाम वगैरह कुछ नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट करवा दूंगा, ऐसा करवा दूंगा, तुम्हारी जगह। किस नाम को लेके दी थी आपने पैसे? क्या हमने तो सर हमसे तो उसने बाद में बताई कि अब भट्टा पार्टनर बना देंगे, उसमें ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, कुछ भी साहब उसमें हमारा यानी कोई नाम नहीं करवाया। उसने किसी भी कागज़ में कुछ नहीं करवाया। तो आज आप यहाँ आए थे कप्तान ऑफिस पे, तो क्या आश्वासन दिया है? कह रहे देखेंगे, जांच वगैरह करेंगे और फिर सब कुछ नहीं रहा। एटा से सीनियर संवाददाता लखन की रिपोर्ट। अज्ञात वाहन की टक्कर से एटा में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक की मौत भी हो गई। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज में उनको भर्ती कराया। दोनों युवक बाइक से आलियापुर से अलीगंज जा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने अलीगंज से 80 में भर्ती कराया, जबकि एक की वहीं पर मौत हो गई। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट।
इंदौर में सत्य शोधक समाज के द्वारा 150वां स्थापना वर्ष मनाते हुए पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और अन्य अल्पसंख्यक समाज के पार्षदों के सम्मान के साथ प्रतिभावान युवाओं और समाज सेवियों का सम्मान प्रीतम लाल दुआ सभागृह में आयोजित किया गया। सत्य शोधक समाज के प्रदेश अध्यक्ष सदाशिव यादव ने बताया कि 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा फुले ने की थी और इस सत्य शोधक समाज का मूल उद्देश्य सत्य की खोज और सत्य की राह पर कार्य करना और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए समाज अपने कार्यों को कर रहा है। इसके चलते रविवार के दिन सेवा कार्य करने वाले समाज सेवी और पार्षदों का सम्मान शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर किया गया। समाज द्वारा आज जो हमारे ज्योतिबा फुले का जन्मदिन के एक दिन बाद सप्ताह के रूप में जो कार्यक्रम किया हमारे सदाशिव यादव जी काका साहब ने और इनके सभी सहयोगी साथी, यहाँ को कुल मिला के बात यह है कि आदरणीय हमारे बीच तो नहीं रहे ज्योतिबा फुले साहब, उनके बताए हुए मार्गदर्शन को आम जन तक पहुँचाना और एक नई दशा और दिशा लोगों तक पहुँचे और उनके बताए मार्ग पर हम आगे चलेंगे, निश्चित एक परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन। और कुछ प्रतिभावान लोगों का संस्था द्वारा सम्मान भी किया गया, इसके लिए सभी पदाधिकारियों को और इनको मैं बधाई। ये सत्य शोधक समाज हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो कन्वेनर हैं अमेरिका में सुनील सरदार, उनके द्वारा सत्य शोधक समाज को लेकर विगत 20-25 साल से वापस जिंदा किया है। मतलब सत्य शोधक समाज तो विलुप्त हो गया था, गायब ही हो गया था और सत्य शोधक समाज 1873 में महात्मा फुले ने स्थापित किया था। उस सत्य शोधक समाज का उद्देश्य यही था कि सत्य की शोध करना, खोज करना और सत्य की राह पे काम करना। तो हम महात्मा फुले के बताए हुए मार्ग पे काम कर रहे हैं और सत्य शोधक समाज का सबसे बड़ा एक काम अहम ये रहा है कि आज जो रविवार है, रविवार की जो छुट्टी है, उस छुट्टी को घोषित कराने के लिए 8 साल तक आंदोलन चलाया था और उस 8 साल के आंदोलन चलने के बाद में अंग्रेज़ सरकार ने मंजूर किया था कि वे आपकी बातों को हम मंजूर करते हैं, क्योंकि सत्य शोधक समाज ने कहा था अंग्रेज़ सरकार से कि भाई हमें एक दिन का सप्ताह, एक दिन की छुट्टी इसलिए दी जाए कि हम हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, उन लोगों के लिए काम करें। सभी समाज के लोगों की यहाँ बैठक हुई है और फुले जी की जयंती बनाई गई है। ये सप्ताह चल रहा है, सभी की मेहनत है और उनके जो भी बताए गए मार्गदर्शन है उस पर सभी फॉलोअप करेंगे। आज बालिका दिवस भी है, सभी उसी उद्देश्य पे कार्य करेंगे। सत्व समाज का भी ये आज वार्षिक 150 शताब्दी वर्ष समारोह मना रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। 150वें स्थापना दिवस पर यहाँ पर जितने भी लोग पधारे थे मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ एवं सत्य शोधक समाज के जितने भी कार्यकर्ता लोग लगे हैं, मेरा उनसे एक ही निवेदन है कि और भी समाज में आगे गतिविधि चलाएं एवं और भी लोगों को। इंदौर में सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। अग्रवाल समाज के कुल प्रवर्तक भगवान अग्रसेन महाराज की 5146वीं जयंती के अवसर पर सोमवार को सुबह अन्नपूर्णा क्षेत्र अग्रवाल महासंघ के द्वारा भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज बंधु पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। बैंड बाजों के साथ ब्राह्मण बालक महाराजा अग्रसेन के 18 पुत्र 18 गोत्र में लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। वहीं सुंदर रथ में सवार युवा कलाकार महाराजा अग्रसेन की वेशभूषा में विराजित रहे। हर्षोल्लास और भजनों की धुन पर नृत्य गरबा करते हुए समाज बंधुओं ने अग्रसेन जयंती की शुरुआत की। इस दौरान अग्रवाल समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी और विभिन्न समितियों के सदस्य भी मौजूद रहे। राजनपति राजा महाराजा के नारों के साथ आज प्रातः 7 बजे से महाराजा अग्रसेन जी की केसरिया पताका शहर में लहराने लगी है। आज पूरा भारत ही नहीं, पूरे विश्व में समाजवाद के प्रणेता महाराजा अग्रसेन जी को याद किया जा रहा है और उनके सिद्धांतों को भारत ही नहीं अपितु अब तो अमेरिका तक उसकी तारीफ करने लगा है। हम सब अग्रजन इस बात से बहुत हर्षोल्लासित हैं। सभी को सादर जय अग्रसेन, अग्रसेन जयंती और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 46वीं जयंती मनाने जा रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे अन्नपूर्णा संगठन द्वारा ये प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई। इतनी अच्छी सुंदर इस तरीके से प्रभात फेरी निकाली जा रही है, ये हमारी एक समाज की शक्ति प्रदान करेगा। राजेश बंसल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति। क्या कहना चाहेंगे? जय अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती की सभी अग्रबंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अग्रसेन महाराज के वंशज इसी प्रकार से आगे चलते रहे। आज पूरे शहर के अंदर ये शोभा यात्रा आज शाम को केंद्रीय समिति द्वारा भी राजवाड़ा से शोभा यात्रा निकल रही है। सभी अग्रबंधु उसमें पधारें और अग्र समाज की पताका को आगे बढ़ाएं। जय अग्रसेन।
इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। स्वर्गीय श्री रामलाल गुप्ता की स्मृति में गुप्ता परिवार के द्वारा मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय दिव्य आयोजन किया गया, जहां अखिल भारतीय संत समिति महाराष्ट्र के महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती जी महाराज के मुखारबिंद से भागवत भक्त सुंदर कथा का रसपान करेंगे। गोयल परिवार से जुड़े दर्शन लाल गोयल और शरद गुप्ता ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा वेद और उपनिषदों का सार और सफल शास्त्रों का फल है। भागवत कथा का महत्व अतुलनीय और अवर्णनीय है। बता दें कि पितरों के मोक्ष के लिए आयोजित इस कथा के पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज बंधु, स्नेही जन और परिवार के लोग शामिल हुए। बड़ी संख्या में महिलाएं कलश लेकर चली। मार्ग में दर्जनों मंचों से यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। आज नवरात्रि के पावन पर्व पर और अग्रसेन महाराज की जयंती पर हम लोगों ने और गुप्ता परिवार ने और लायंस क्लब ऑफ इंदौर गैलेक्सी द्वारा एक भव्य यात्रा निकाली, कलश यात्रा, जिसका कि आगे जाके हम समापन करेंगे और 9 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का श्री गणेश ब्याज किया जाएगा, जिसका आयोजन किया जा रहा है आज। अग्रसेन ये यात्रा निकाली जा रही है और किसके द्वारा? ये भारत माता मंदिर से लगा के तो ये आगे जो मांगलिक भवन है वहाँ तक के लिए निकाली गई। मैं हेमंत ठाकुर, लायन हेमंत ठाकुर, लायंस क्लब ऑफ इंदौर गैलेक्सी से सब लोगों ने हमने स्वागत किया इन लोगों का, और सभी देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि एवं अग्रसेन जयंती की आज श्री शरद गुप्ता परिवार द्वारा उनके पूज्य पिताजी श्री रामजीलाल गुप्ता की स्मृति में अखंड महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद जी महाराज एवं अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समाज महाराष्ट्र के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होटल सयाजी के सामने स्कीम नंबर 54 में श्री मालव मांगलिक भवन परिसर के पास आज दिनांक 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक दोपहर 3 से सायं 7 बजे तक रखा गया है। महाराज जी क्या उद्देश्य लिए ये कार्यक्रम? उद्देश्य तो ये प्योर धार्मिक है। भगवत कथा का श्रवण अपने आप में एक सौभाग्यशाली है। जो व्यक्ति इसे सुनता है या सुनाने का अवसर देता है उसे पुण्य मिलता है, यह मान्यता है। तो जितने लोग इसका श्रवण करें और अपने पितरों की शांति के लिए, वातावरण के शुद्धिकरण के लिए, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस के लिए इस कथा का बहुत महत्व है। और आज अखंड महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद जी की कलश यात्रा भारत माता मंदिर से प्रारंभ होकर कथा स्थल पर समाप्त हो रही है। करीब 108 महिलाओं ने एक ही कलर की साड़ी में कलश यात्रा लेकर के महिला और पुरुषों ने इस कलश यात्रा का भरपूर आनंद लिया। और आज से ही सायं 3 बजे से भगवान श्री महामंडलेश्वर की कथा प्रारंभ होगी, जिसका सीधा प्रसारण साधना चैनल पर भी। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।